बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आज मैं आपको F-86 के बारे में वो बातें बताऊंगा जो इससे पहले आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। कह लें इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहले तो मैं आपको F-86 के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि F-86 ने पाकिस्तान के साथ किस तरह से परफॉर्म किया। ये जो लोग कहते हैं ना कि चाइना हर चीज़ कॉपी कर लेता है, उनको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने जर्मनी के जितने भी साइंटिस्ट थे और जर्मनी की जितनी भी रिसर्च थी वॉर के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त वॉर चल रही थी, वॉर काफ़ी देर से चल रही थी। इस वजह से जब जंग चल रही होती है तो आपके जो साइंटिस्ट होते हैं वो ज्यादातर वही काम करते हैं जिसकी उस वक्त जरूरत होती है। जंग में जरूरत होती है असले की, और ये वो वक्त था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था। जर्मनी एक हथियार बनाता था, एलाइड फोर्सेज उसका एक तोड़ निकाल देते थे। फिर जर्मनी एक नया हथियार बनाता था और एलाइड फोर्सेज जो थे उसके मुकाबले में एक दूसरा हथियार सामने ले आते थे। इसी तरह ये कैट एंड माउस गेम जो है ये चलती रहती है। जर्मन साइंटिस्ट जो थे उस वक्त वो वर्किंग कर रहे थे एक ऐसे जहाज के ऊपर जो कि जेट इंजन हो और जो कि फास्ट हो, जो कि आप कह लें कि उस वक्त के जितने भी जहाज थे उनसे ज्यादा सुपीरियर हो। लेकिन एलाइड फोर्सेस जो थे वो जंग जीत गए। अमेरिका ने जितने भी साइंटिस्ट थे जर्मनी के उनको पकड़ा और उनको अमेरिकन सॉइल पे ले गया, और उनकी जितनी रिसर्च थी वो भी अमेरिका ने चोरी की और वो पकड़ के तो अमेरिका ले गया। और ये सारा कुछ जो था ये एक प्रोजेक्ट के अंडर हो रहा था, और उस प्रोजेक्ट का नाम था पेपर क्लिप। पेपर क्लिप के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं और आप इसको इंटरनेट पे इसकी तफसील भी देख सकते हैं। F-86 उन बहुत से जहाजों में से एक जहाज है जिसके ऊपर जर्मन जो थे वो वर्किंग कर रहे थे, और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो या तो पहले किसी जर्मन जहाज के अंदर यूज हुई भी थी या जर्मनी आने वाले किसी जहाज के अंदर इस तरह से उसको बना रहा था। ये पहला जहाज था जो कि अमेरिका में उड़ाया जिसके स्वेप्ट विंग्स थे। जितने भी जहाज आप देख सकते हैं उनको अगर आप गौर से देखें तो उनके जो विंग्स होते हैं वो स्वेप्ट बैक होते हैं। इस जहाज के अंदर अमेरिका ने एक टेक्नोलॉजी यूज की थी जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक स्लैट। ये जो ऑटोमेटिक स्लैट टेक्नोलॉजी थी ये उन्होंने एक जर्मन जहाज था मेसरशुमेट 262 उसके अंदर जर्मनी ने यूज की थी। अमेरिका ने बिल्कुल उसको कॉपी किया और इस F-86 के अंदर उन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट किया। फिर इस जहाज की जो मनूवरेबिलिटी थी वो बड़ी जबरदस्त थी। इस जहाज का एक ऐसा मनूवर था जिसमें पायलट ड्यूरिंग फ्लाइट जो था वो ब्रेक्स को यूज करता था और उसके बाद जहाज को मनूवर करता था। ये वाला जो काम था इस जहाज को बहुत जबरदस्त मनूवरेबिलिटी प्रोवाइड करता था, और इसकी वजह से इस जहाज ने काफी ज्यादा जो थी अपनी वॉर बैटल्स जो थी वो जीती थी। ड्यूरिंग वियतनाम वॉर इस जहाज का जो किल रेशो था वो 10:1 था। इतना सक्सेसफुल जहाज था कि 10 जहाज गिराने के बाद एक जहाज जो था उसका लॉस करता था। इसके जो शुरू वाले वर्जन थे उनके अंदर 6 गन्स थी, 3 एक साइड पे 3 दूसरी साइड पे, और ये 6 की 6 जो गन्स थी ये 50 mm कैलिबर्स की थी। पाकिस्तान एयरफोर्स भी जो ये जहाज यूज करता था उनके अंदर 6 गन्स होती थी। लेकिन इसके जो फिर नए मॉडल्स आ गए उनके अंदर उन्होंने 4 गन्स कर दी, 2 एक साइड पे और 2 दूसरी साइड पे, और इनका जो कैलिबर था उसको भी कम कर दिया और 20 mm कैलिबर की ये चारों गन्स हो गई। उसके बाद इस जहाज के अंदर अमेरिकन ने एक और चीज डाली थी, उसको कहते थे लैब्स, लो एल्टीट्यूड बॉम्बिंग सिस्टम। ये लो एल्टीट्यूड बॉम्बिंग सिस्टम क्या था कि अमेरिका उस वक्त नए नए एटम बॉम्ब बना रहा था और अमेरिका को डिलीवरी सिस्टम चाहिए थे इन एटम बॉम्ब्स के लिए। F-86 एक जबरदस्त डिलीवरी सिस्टम था। उस वक्त कोई मिसाइल्स तो होते नहीं थे, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स तो होते नहीं थे। आपको ये जो बॉम्ब होते थे, ये जो एटम बॉम्ब्स वगैरह होते थे, इनको आपको फ्री फॉल ड्रॉप करना पड़ता था। तो अमेरिका ने एक नया सिस्टम बनाया था जिसको कहते थे लो एल्टीट्यूड बॉम्बिंग सिस्टम, कि F-86 जब एटम बॉम्ब फेंक दे तो उसके बाद F-86 जो था वो उस एरिया से क्लियर हो जाए और एटम बॉम्ब जो है वो उसके बाद जाके नीचे फटे। अब आ जाए पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 1954 के अंदर इन जहाजों को लेना शुरू किया। पाकिस्तान के पास जितने भी ट्रेनर्स थे वो भी अमेरिकन थे। एक पाकिस्तान के पास बॉम्बर था वो भी अमेरिकन था। कहने का मकसद है कि पाकिस्तान के पास जो भी जहाज था वो सारे के सारे अमेरिकन थे। उस वक्त पाकिस्तान ने कोई चाइनीज जहाज नहीं लिया हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान ने कोई फ्रेंच जहाज नहीं लिया हुआ था। तमाम की तमाम पाकिस्तान के पास जो इन्वेंट्री थी वो अमेरिकन थी। वियतनाम वॉर के अंदर इन जहाजों ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था, इस वजह से पाकिस्तान ने इन जहाजों को परचेज किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने टोटल 120 F-86 सेबर्स जो थे उनको अमेरिका से लिया। थोड़े से ऐसे थे जो कि नए वर्जन वाले F-86 थे। अल्टीमेटली जो पाकिस्तान के जो पुराने F-86 थे उनको पाकिस्तान ने नए वर्जन के ऊपर अपग्रेड कर लिया हुआ था। बेसिकली अपग्रेड अमेरिका ने किया था, पाकिस्तान ने अपग्रेड करवा के तो अमेरिका से लिए थे। अमेरिका को उस वक्त इन जहाजों की जरूरत नहीं रही थी क्योंकि अमेरिका ने एक सुपर सेबर बना लिया था और उसका नाम था F-100। 1965 की जंग में इन F-86 सेबर ने इंडिया के 15 जहाज जो थे उनको गिराया था, जिनके अंदर हंटर्स थे, जिनके अंदर वैम्पायर्स थे और 2 नेट्स भी थे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन जहाजों के ऊपर AIM-9 साइड वाइंडर्स भी जो थे उनको भी इंटीग्रेट कर लिया हुआ था, और उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास कोई भी एयर टू एयर मिसाइल नहीं था, और उस वक्त भी ये टेक्नोलॉजिकल एज जो था ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पास था। फिर जो लोग ये बातें जानते हैं उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने पठानकोट के ऊपर इंडिया के MiG-21 जो थे उनको जमीन पर ही तबाह कर दिया था, और उस वक्त सजाद हैदर साहब थे जिन्होंने इस फॉर्मेशन को लीड किया था, और उनके काफी ज्यादा इंटरव्यूज आप इंटरनेट पे देख भी सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने पठानकोट के ऊपर इंडिया के MiG-21 जो थे उनको जमीन पे ही तबाह कर दिया था, उनको उड़ने ही नहीं दिया था, और ये 1965 वॉर की सबसे फेमस रेड थी पाकिस्तान एयरफोर्स की। फिर MM आलम साहब को कौन नहीं जानता, उन्होंने एक फ्लाइट के अंदर 5 इंडियन जहाज जो थे उनको गिराया था, और वो भी इसी F-86 के जरिए से गिराया था। MM आलम साहब ने ये कारनामा 7 सितंबर 1965 को सर अंजाम दिया था। फिर 1971 वॉर से पहले
पाकिस्तान ने जर्मनी के कुछ जहाज जो थे F-86 उनको हासिल कर लिया हुआ था, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान के पास मिराज 3 और F-6 जहाज जो थे वो भी आ चुके हुए थे। F-6 और मिराज 3 के आ जाने के बावजूद भी 1971 वॉर के अंदर F-86 जो था वो इन जहाज़ों से ज़्यादा यूज़ हुआ था और 1971 वॉर के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने F-86 सेबर से 31 इंडियन जहाज़ जो थे उनको गिराया था और इन 31 जहाज़ों के अंदर से एक MiG-21 भी था। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने कैसे अचीव किया था? बेसिकली एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स को F-86 का बहुत ज़्यादा तजर्बा हासिल हो चुका हुआ था। दूसरी ये बात थी कि ये जो F-86 था ये लो स्पीड के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करता था बनिस्बत MiG-21 के। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान एयरफोर्स ने F-6 की तादाद अपनी एयरफोर्स के अंदर बढ़ाना शुरू कर दी और ये जो F-86 सेबर थे इनको फेज आउट करना शुरू कर दिया। और आज इन F-86 सेबर्स जहाज़ों को आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर स्टैटिक डिस्प्ले के तौर पे देख सकते हैं। जैसा कि आप इस वक्त एक पाकिस्तान एयरफोर्स का F-86 सेबर जो है उसको सियालकोट में देख रहे हैं। सियालकोट के अंदर 2 F-86 सेबर्स हैं, एक फातिमा जिन्ना पार्क के अंदर और दूसरा गुलशन इकबाल पार्क के अंदर। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान एयरफोर्स के इन F-86 की छोटी सी कहानी। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।